हेलो दोस्तों। आपसे हमने पिछले बार बात की हुई थी नीम करोली बाबा के आश्रम के कैंची धाम की, और कैंची धाम के बारे में आपको विस्तृत में जानकारी बताई थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम नीम करोली बाबा के एक चमत्कार के बारे में आपको बताएंगे। ये नीम करोली बाबा का चमत्कार का नाम है बुलेट प्रूफ कंबल। नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते थे। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदारों के पेड़ों के बीच स्थित है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। रिचर्ड एल्पर्ट ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम की एक घटना का जिक्र है। आज हम उसी घटना की चर्चा कर रहे हैं, आपको बताते हैं। बाबा के कई भक्त थे। उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वह खाकर एक चारपाई में लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती? महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराहते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती? वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा है। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना। इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेट कर हमें दी थी। खैर हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वह चादर वैसी की वैसी नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 माह बाद बुजुर्ग दंपति का एक लौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई। उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया यह मुझे पता नहीं। उस गोलीबारी में उसे एक गोली भी नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई, और वह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपति के घर में रुके हुए थे। तो ये जो घटना है, इस घटना से ये पता चल रहा है कि जो बाबा जी का जो कंबल है उसकी वजह से शायद उनके बेटे की, और ये जो सत्य घटना पर आधारित है, ये मिरेकल ऑफ लव जो रिचर्ड एल्बर्ट ने लिखी हुई थी उसमें इस घटना का जिक्र है। तो ऐसे ही नीम करोली बाबा के साथ कई रहस्यमय चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो हम पता करके और जो हमारे सोर्सेस हैं उससे हम आपके बीच में लाते रहेंगे, और आपका मन आनंदित हो जाएगा इन सब चीज़ के बारे में सोचना। और मैं बोलता हूँ आप एक बार उस मंदिर में ज़रूर जाएं, क्योंकि विदेशों से भी काफ़ी लोग, आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि जब मार्क जुकरबर्ग उधर पे आए, उस आश्रम में आए, स्टीव जॉब्स उस आश्रम में आए, तो हम तो इंडिया में ही हैं, तो हमको हमारे जो ऐसे चमत्कारिक मंदिरों के बारे में पता चलता है। और मैं वैसे टाइम पे, जैसे अभी मैंने आपको कैंची धाम के बारे में बताया और अभी नीम करोली बाबा की एक
घटना के बारे में बताया है जो उनसे संबंधित है। इस तरह हम आपको उनसे संबंधित और भी कुछ कहानियाँ जो लोगों के बीच में प्रचलित हैं और उनकी किताबों में और जो भी चीज़ों जहाँ से भी हमको मिलेंगी हम आपके बीच में लाते रहेंगे। तो आप इनको सुनिए, आनंद उठाइए और हमारे साथ बने रहिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है आर के एक्सप्रेस, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकॉन दबा के, ताकि हमारा जो भी नए वीडियो आते हैं आपके पास आते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको नए नए चीज़ें के बारे में बताएंगे। और हमारे जो धर्म के से जुड़े हुए जितने भी आसपास जो मंदिर हैं जिनमें कई घटनाएं होती रहती हैं, जिन घटनाओं के बारे में शायद आपको जानकारी ना हो, ऐसे कुछ मंदिर, और शायद कई मंदिरों के बारे में आपको पता भी ना होगा, ऐसे कुछ मंदिरों के बारे में हम आपको जानकारी भी देंगे और कुछ घटनाओं के बारे में भी इसी तरह बात करेंगे। नमस्कार।